सीटी मारना नहीं चाहते, मगर सीटी अगर गलती होता है तो हम प्रशासन से शुरू जो भी सज़ा दिलवाएंगे, जो भी सज़ा मिलेगा उसके लिए हम तैयार हैं। हम ये मार कब तक खाएंगे? हमें रोड में मारा जाता है, पब्लिक मारते हैं, प्रशासन मारता है, गुंडा मारता है, मवाली लोग मारता है, केतर लोग मारता है। हम किस का मार सहेंगे? हमारा ये सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि अगर आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप अपना सुरक्षा को बंद करिए। हमारा ये सरकार से निवेदन है कि हमें सुरक्षा दिया जाए, हमारा जो मांग है हमारा मांग को पूरा किया जाए। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र भाई हैं, वो भी आए हुए हैं, वो भी अपना थोड़ा दो बात कहेंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं बिहार ड्राइवर महासंघ से मैं वीडियो कीजिए, मेरा आना जय जगन्नाथ। नमस्कार, प्रणाम, संस्कृति का बाजार बिहार ड्राइवर महासंघ में उपेंद्र यादव। आज हम लोग नवादा पहुँचे हैं और ये जगह का नाम है भावना चौक। और देखिए, हम लोग आज जो इकट्ठा हुए हैं, हर एक जिला से ड्राइवर भाई कुछ आए हैं हमारे पास। कहीं ना कहीं ड्राइवरों को ये लग रहा है कि संगठन में दम है और हम लोग जब एक यूनिटी करेंगे तभी हमें इंसाफ मिल सकता है और हमें प्रशासन से लेकर के, पब्लिक से लेकर के सरकार तक मान सम्मान देगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो आपका नवादा में जो एक कौन सा चौक है बुधौली गाँव में जो घटना हुआ था, देखिए ड्राइवर अपने से कभी नहीं कोशिश करता है कि मेरे से एक सांप, एक चींटी भी मर जाए। प्रयास उसका हमेशा रहता है कि मैं किसी भी इंसान को ना मारूं, वो अपने हिसाब से चलाता है। लेकिन बहुत दुखद घटना है, किसी कारण बस बच्ची की मौत हो गई। 12-14 साल की बच्ची है, उसको मेन रोड पे साइकिल देकर उसका गार्जियन 500-600 का चक्कर में बच्ची को, 12 साल की बच्ची को क्या मानसिकता का उसका विकास होगा, उसको साइकिल देकर के स्कूल भेजता है। और दुर्घटना होने पर वहाँ का गांव का आदमी और वहाँ का पब्लिक ड्राइवर को इस कदर से ईंटा से पीटा है, उसका आँख फोड़ दिया है। और ये देखिए, उस पब्लिक का इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि प्रशासन के जाने का बाद भी उस ड्राइवर को छोड़ने का तैयार नहीं था। जब वहाँ का पुलिस प्रशासन का जब ऑर्डर आया गोली पे मारने का, तब उस गाँव का लोग वहाँ से हटा, तब उस गाँव का कुछ ड्राइवर भाई लोग उसको निकाल करके उसे हॉस्पिटल पहुँचाया है। तो सोचिए, एक ड्राइवर, इस देश का अर्थव्यवस्था चलाने वाला ड्राइवर अगर जो मारने का प्रयास करे तो एक बस का ड्राइवर 50 आदमी को लेके जाता है, वो चाहते तो 50 को मौत का घाट उतार दे। एक ड्राइवर ट्रक चलाता है, चाहे तो 50 को मार दे। आए दिन चाहते ड्राइवर को 100-200-500 मरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ड्राइवर कभी ये नहीं चाहता है। वो गाड़ी चलाता है किसके लिए? अपने बच्चे के पेट पालने के लिए, अपना परवरिश करने के लिए, अपने परिवार को। लेकिन ये आम जनता जिसके लिए 24 घंटा 365 दिन सेवा देता है जो ड्राइवर इस देश का, इस पब्लिक का मानसिकता देखिए। जब आपका बच्चा जन्म लेता है तो भी एक एम्बुलेंस का ड्राइवर आपको सुरक्षित पहुंचाता है, एम्बुलेंस से लेकर के सरकारी अस्पताल। आपका जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो भी एक ड्राइवर लेके पहुंचाता है, खाने पीने का सामान भी ड्राइवर लेके ही पहुंचाता है। उस वक्त इंसान का मानसिकता देखिए, जब वो सब अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए वो ड्राइवर अच्छा है। कहीं भूल से कहीं कुछ हो जाता है तो सीधा कहता है ड्राइवर का दोष होगा, ड्राइवर पिया होगा, उसको मारता है आम जनता। तो ये ड्राइवर समाज जब पूरे जाग जाएगा और 2 दिन भारत का जो ड्राइवर 2 दिन खड़ा कर देगा, उस दिन आम जनता, सरकार को मालूम पड़ेगा कि इस भारत देश में अगर जो ड्राइवर बंद करता है तो पानी के लिए तरस जाओगे। सरकार भी, आम जनता भी। जिस ऑटो पे चलते वो भी एक ड्राइवर चलाता है। तो आप इस मानसिकता को चेंज करने का जरूरत है। जो ड्राइवर इस देश का अर्थव्यवस्था का साथी है। अभी कोरोना काल को 4 साल हो गया, सब नेता, सब पब्लिक घर में घुसा था, लेकिन उस समय भी ड्राइवर समाज रोड पर खाने पीने का सारे चीज़ को मुहैया करता। उस दिन का मानसिकता ये लोग भूल गया। ये फितरत है इंसानों का। अब सोच बदलने की जरूरत है कि भाई ये ड्राइवर हमारे परिवार से बिलोंग करते हैं, ये कहीं गलती नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे गलती हो जाती है, तो उन्हें पुलिस प्रशासन को बुलाया जाए, उनके हाथों में सौंपा जाए। यहाँ तक कि मैं परिवहन मंत्री तक पहुँच गया था, मैंने हर एक चीज़ को बोला हूँ। आप अभी भी लाइसेंस चेक कर दिया जाए तो बहुत सारे
जो 12 साल 14 साल का लड़का मोटरसाइकिल चलाता है, उनका मानसिक विकास कितना है। और अगर जो ड्राइवर अगर जो गलती से कहीं बाइक का बच्चा मर गया तो सीधा कहेगा आम पब्लिक का जनता जो ड्राइवर का गलती है, लेकिन उसका लाइसेंस चेक किया जाएगा तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। बिहार में 60% विदाउट लाइसेंस का गाड़ियाँ चला रहा है बहुत सारे चालक लोग, जो कि वो हमारे लिए बहुत ख़राब है। बहुत सारे गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, इस पर प्रशासन सो रहा है। जहाँ विदाउट लाइसेंस का जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, जो हम बाइक चला रहा है छोटा छोटा बच्चा, उसको कैसे रोका जाए। और कहीं ना कहीं ड्राइवर का साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय को हम लोग न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जाकर के हम ड्राइवर समाज के लिए आज हम कलेक्टर साहब के पास में, डीजीपी साहब, एसपी साहब के पास जाकर के उसकी बात को रखेंगे। और वो जो आदमी ईंट से मारा है, जिसने आँख फोड़ा है, 11 आदमी जो नाम दर्ज है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है इसमें प्रशासन फेल है, जो मात्र 4 आदमी को पकड़ा है, 111 आदमी के ऊपर FIR दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं और उस पर धाराएं क्या लगाया है वही भी हम जानने का चाहेंगे। ये हाफ मर्डर का केस उस पर लगना चाहिए, मारपीट का केस लगना चाहिए, जो ईंटा से मार रहा था ड्राइवर को, जो आँख फोड़ा है। 11 आदमी जो नाम दर्ज है अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या यहाँ का प्रशासन सो रहा है? यहाँ का सरकार सो रहा है? सरकार तो सारे ड्राइवर पर नियम निकाल रहा है, लेकिन आम पब्लिक जो केंद्र मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी और इसके बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और अपना अमित शाह जी ड्राइवरों पर कानून निकाले। जो ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके भागता है तो उसे 7 साल का सज़ा और 7 लाख रुपया और 10 साल का सज़ा होगा। लेकिन उसी ड्राइवर ने मार के नहीं भागा और वहाँ का जनता उसे पीट करके मारा, तो उस जनता के लिए कौन सी सरकार क्या निकाला? अमित शाह जी ने इसका जवाब दे सकेंगे? प्रधानमंत्री जी जवाब दे सकेंगे?